नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के लिखे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं, उन्हें जो है समीकरण बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन के पहले समीकरण बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है सबसे पहले जो है हम लोग इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले यहां पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हमें x और y को सपोज करके मान के जो है पहले इसका समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब ये हुआ यहां पर दो समीकरण बनेगा। तो दो समीकरण बनाने के लिए जो है हमें दो शर्तें चाहिए। देखिए इन ऐसे क्वेश्चन में जो है हमेशा जो है दो बातें लिखी होती है। जैसे कि यहां पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहली शर्त हो गई या पहली बात हो गई। फिर क्या कह रहा है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरी बात हो गई। तो पहला समीकरण जो है हम लोग यहां से बनाएंगे और दूसरा समीकरण जो है यहां से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है यहां पर पूछ रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे किसे ज्ञात करना है भैया? दो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं को सबसे पहले हम मानेंगे कि एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? और दूसरी संख्या y है। पहले हम जो है ऐसी दो संख्या मान लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। यहां लिखेंगे हम प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो यहां हम लिखेंगे एक संख्या हम x माने हैं और दूसरी संख्या y माने हैं, तो इनका अंतर का मतलब यह हुआ कि इनके बीच में माइनस होगा। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 26। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम x माइनस y बराबर 26 लिख देंगे। ये हुआ पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहां लिखेंगे हम दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। तो यहां हम लिखेंगे एक संख्या x है और यह जो है जो y है उसका 3 गुना है, तो x बराबर हम लिखेंगे 3y। ठीक है, तो 3 गुणे y का मतलब कितना हुआ? 3y हुआ। फिर उसके बाद जो है हम 3y को इधर कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 जब आप खोलेंगे तो उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे में जो है 4, 5 या 6 क्वेश्चन दिया है, तो उसमें जो है यही बोला है कि पहले आप समीकरण बनाइए फिर उसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो यहां देखिए पहले इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है x की वैल्यू x बराबर 3y दिया गया है, तो यही x बराबर 3y हम कहां रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यही तो करते हैं। देखिए तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो जहां x है वहां क्या रखेंगे? 3y रखेंगे, माइनस y बराबर 26 हो जाएगा। 3y में से जब y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 से जब 26 हम काटेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया भैया? 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, तो y का मान जो है हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे, सीधा लिख देंगे अतः x बराबर, तो x बराबर है 3y। तो यहां लिखेंगे हम 3 गुणे y की वैल्यू क्या रखेंगे? 13 लिखेंगे। तो 13 3 कितना हो जाएगा भैया? 39। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 39।
ठीक है। तो देखिए पहले पहली संख्या हम क्या माने थे, पहली संख्या यक्स माने थे और दूसरी संख्या क्या माने थे, वाई माने थे। तो पहली संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं 39 व 13 है। ठीक है, तो इस तरह जो है सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर प्रतिस्थापन विधि कह रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, अगर विलोपन विधि कह रहा है तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अगर किसी भी विधि से नहीं कह रहा है तो हम अपने मन से किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले यहां पर कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण किसे कहते हैं भैया, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ दें या जिनका योगफल 180 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए कि एक कोण अगर है 100 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। लेकिन यहां पे कह रहा है कि एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है, तो यहां हम मानेंगे कि माना बड़ा कोण, यहां सबसे पहले हम मानेंगे माना बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण, बड़े वाले को यक्स मान लेते हैं, यक्स है, वह छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण वाई है। ठीक है, अब देखिए पहले एक को जो है हम लोग बड़ा कोण मान लिए हैं और एक को छोटा मान लिए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ा कोण और छोटा कोण दिया था। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। अब देखिए पहले वहां पे आपको कहीं दिख रहा है प्रथम शर्त, प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में आपको कहीं पहली शर्त दिख रही है, तो पहली शर्त उसमें नहीं दी गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहां हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई, दोनों अभी अभी हम आपको बताए हैं कि दोनों कोण जो है मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एक कोण यक्स है दूसरा वाई है, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हुआ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये कौन सा कोण हो गया भैया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्त के अनुसार यहां लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार, तृतीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में आप बताइए कि समीकरण क्या बनेगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण किसको माने हैं, यक्स को माने हैं। तो यहां लिखेंगे यक्स बराबर, यक्स वाला बड़ा है वाई वाला छोटा है, तो 18 किस में जुटेगा, छोटे वाले में ही जुटेगा। तो वाई प्लस लिखेंगे 18। देखिए y में 18 जोड़ देंगे तो यक्स के बराबर हो जाएगा, और बराबर यही कहता है कि कभी भी समीकरण बनाइए तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर होना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही हो सकता है, अन्यथा गलत होगा। तो हम y को जो है लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे। एक बात और कि यहाँ हमें जो है इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे y को लेफ्ट हैंड साइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 180 है, तो यक्स की जगह हम रखेंगे वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो वाई और वाई को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 18 हम उधर कर देंगे, 180 माइनस 18 हो जाएगा। 180 में जब हम 18 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से हट गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से गए 6, 162, और नीचे क्या हो जाएगा 2, 2 और 16 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 81 आ गया। तो y बराबर कितना निकला भैया, 81। तो y को हम माने थे छोटा कोण, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81, अतः छोटा कोण कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। अब यक्स बराबर
देखिए यहाँ लिखा है x बराबर वाई प्लस 18, तो यहाँ लिखेंगे हम y प्लस 18। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, 81 रखेंगे। 81 प्लस 18 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा और 8 एक 9 हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण कितना निकला, 99 डिग्री और छोटा कोण कितना निकला, 81 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे अतः दोनों संपूरक कोण, अतः दोनों संपूरक कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लिखे वाले क्वेश्चन को जो है आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। पहले उसे जो है अच्छी तरीके हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वहां से हम समीकरण बनाएंगे। देखिए समीकरण बनाने में ही बहादुरी है। अगर आप समीकरण बनाना सीख गए, अगर आप जो है समीकरण बनाना सीख गए तो समझ लीजिए कि जो है आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि किसी भी विधि से जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है हमारे साथ जो है मैथ की प्रैक्टिस आप जो है रेगुलर करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपकी मैथ जो है स्ट्रांग जो है हो जाएगी। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।